छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो उनके साथ हो रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं आकाशदीप की, जितनी तारीफ करें। एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ है क्रॉली, अब बात यह है रिजवान हैदर साहब कि ठीक है नो बॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है अंपायर भी इंसान है, लेकिन सारे डिसीजन अभी तक के फर्स्ट सेशन के 24.1 बॉल के एक भी डिसीजन जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं गया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर एक आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूँ कि नैया रुल के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही। ये सेशन अंपायर्स का है, ये सेशन अंपायर्स का रिजवान हैदर साहब। इस सेशन में आप देखें, अगर आपने रिव्यू ही लेके लेना है और वो रूट भी आउट था, आप किसी गधे के बच्चे को एनके लगा के एनके उतार के दिखा दें, ये नेकेड आई से देखे, आराम से देखे, सुकून से देखे। अगर जडेजा पहले टेस्ट में आउट था तो जो विल्सन को ये कैसे नट आउट लगा रूट का। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो अब तो खीड़ी हो गई है। मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इसके बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दिए, तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जैसा कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है। आज के मैच में आकाशदीप की बॉलिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया वाले शॉक हो गए हैं और इंग्लैंड मीडिया वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद ये यूं सोच रहे थे कि हम इंडियन बॉलिंग को खूब धोएंगे, लेकिन आकाशदीप ऐसा आया कि उसने आते ही शुरू के 3 विकेट उसी ने ले लिए। पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे थे कि अब जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो गया था तो इंडिया ये मैच तो हार ही जाएगा, लेकिन आकाशदीप ने जो बॉलिंग करी है वो देखने लायक थी, क्योंकि उसने गिल्ले उखाड़े हैं। पहले तो उसने जैक क्रॉली का किल्ला उखाड़ दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई थी और रूट को भी एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, वरना आकाशदीप के खाते में 6-7 विकेट हो जाती। पाकिस्तानी मीडिया वाले शौक हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह बाहर था और एकदम से आकाशदीप आया और उसने एकदम से प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि इंडिया में डेब्यू करने का मौका हर कोई किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया में बहुत से रणजी मैच खेलने पड़ते हैं, बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके इंडियन टीम में मौका मिलता है और कोई भी एक भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले आकाशदीप के बारे में क्या कह रहे हैं। हम मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। अब कोई कह सकता है कि ये बुमराह को रेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सारे कहेंगे बिल्कुल सही फैसला था। देखिए मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप ओनली इन हिज सेकंड ओवर, 4th ओवर ऑफ द इनिंग। क्रॉली को जिस तरह उसने बीटन ऑल हैंड्स अप और विकेट कार्ट विलिंग ऑफ स्टंप, लेकिन वो नो बॉल। देखिए नो बॉल इज अ क्राइम, नो बॉल इज अ क्राइम एंड पीपल स्टार्ट टू रन। माय गॉड, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे। और जो रूट बैटिंग करे जा रहा है, अगर वो बंदा खेल रहा तो जो रूट भी कब के आउट हुए होते। फिर डकेट भी आउट था, अंपायर्स कॉल ने सेव कर लिया। अब बेन स्टोक्स और जो है ब्रैंडन मैकलम, ये अब अंपायर्स कॉल ठीक है। और हर दफा आप देखें ये दोनों एलबीडब्ल्यू जो इंडिया ने लिए हैं, ये रिव्यू में जाके लिए हैं, तो वो जो टक्कर है उसकी टकरियां जो है उसकी आंखें मेरे ख्याल इधर चली गई हैं। अगर आप एक नए लड़के को विकेट दे रहे हो तो उसके बाद फिर अश्विन और जडेजा आपको छोड़ेंगे, तो वो कसर पूरी कर दी। जॉनी बेस्टो मुश्किल से आज चल रहा था तो उसको अश्विन ने पकड़ लिया, उधर से बेन स्टोक्स को जडेजा ने पकड़ लिया। ये एक मैच का जीते हम सारे पागल हो गए थे, बेसबॉल 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 ये है, ये पहला मैच ही जीत सकते थे। अब बेन स्टोक्स और ब्रैंडन मैकलम ने ओपनली कहा डीआरएस ये है वो है फलाना है, क्या आईसीसी ने कुछ किया? आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि अगर किसी अपने ने किया होता, उसको जुर्माना हो गया होता, उसको डिमेरिट पॉइंट लग गया होता, उसको फांसी लगा दिया होता। ये एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे। और भाई 5 आउट भी करवा लिए हैं, 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया, मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना तरफ से ये इंडियंस रोए और उनकी अपनी जितनी मर्जी उनके साथ मिल जाए। जो हक और सच की बात है वो यही है कि हम लोगों को
ये जितना भी गोरों की साइड ने कुछ देसी गोरे जो है, ये एक अटल हकीकत है, रोजे रोशन की तरह हम लोग हमेशा विक्टिम होते हैं, हमेशा एट द रिसीविंग साइड होते हैं। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया, पहले हम कह रहे थे क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में आई इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके पास बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखे ना, अभी तो अल्फाज भी नहीं खुशबू है पिछले टेस्ट मैच के, आज दे आर एंजॉयिंग ऑल द बेनिफिट्स। अब एक रह गया रिव्यू, वो भी जाया अगर हो गया तो क्या होगा। इस मैच में तो खीर ही होगी, ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, अपना जिसको कहते हैं पहली दफा इसको देखा है, आरसीबी से पहले इसको खेलते हुए देखा हुआ, लेकिन इतना इंप्रेस नहीं किया था आरसीबी के टाइम के अंदर भी, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, किलिया वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एज पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। बॉल पढ़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ, डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहे, इसका मतलब है कोई पीछे की भी वजह होगी। खास करके जो अभी अश्विन की गेंद पे मिस्टर बग्गा बेस्टो जो हुआ है, वो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नहीं दिया टक्कर ने। What umpire was thinking? That was absolutely, he was absolutely plumb. आकाशदीप बिहार के रहने वाले हैं और बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और अभी वो रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे और वहीं से उनको कॉल आई। जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद आकाशदीप को एकदम से सेलेक्ट कर लिया, और कप्तान के साथ भी उसके बढ़िया संबंध है और तालमेल उनका अच्छा खाता है। इसी वजह से रोहित शर्मा ने उन्हें मौका दिया है, और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में हर खिलाड़ी को मौका जरूर दिया जाता है, बेशक एक ही मैच में दिया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी को बेंच पर बैठा के रखे, सबको मौका दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुरू में 115 पर तो 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन दिन का ख़त्म होते होते इंग्लैंड ने 302 रन बना लिया और इंग्लैंड के 7 विकेट गिरे हैं। अब देखने वाली बात है इंडिया की टीम इंग्लैंड को कब तक ऑल आउट कर पाती है, क्योंकि जो रूट दीवार की तरह टिक कर खड़े हो गए हैं और उसने अपनी विकेट को नहीं खोया है और सेंचुरी मार दी है। भारत की तरफ से भी किसी की सेंचुरी की उम्मीद है, तभी भारत इस मुकाबले में बनी रहेगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड 350 बनाती है तो इंडिया को 500 रन से ऊपर बनाने पड़ेंगे, तभी इंडिया इस मैच में मजबूत रहेगी, वरना चौथी इनिंग में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप आकाशदीप जैसे डेब्यूटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।